गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ हाइड्रो टेस्ट इन केमिकल प्लांट्स। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, ये कैसे लिया जाता है, इसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा जाता है एंड वेरियस अदर थिंग्स। मैंने एक और नया यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, जहाँ पे टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलती है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गो फॉर दैट चैनल ऑल्सो। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट और लास्ट स्लाइड में भी दिया हुआ है। स्टार्टिंग विद टूडेज लेक्चर। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हाइड्रो टेस्ट बेसिकली होता क्या है। जो भी मेरे हाई प्रेशर के इक्विपमेंट्स होते हैं, आइदर दे में बी पाइपलाइंस, दे में बी गैस सिलेंडर्स, दे में बी बॉयलर्स, जो भी इक्विपमेंट्स मेरे काफ़ी हाई प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं, उनको ऑपरेट करने से पहले उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो वो जो टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है उसको बेसिकली हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहली चीज़ कि हम सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, सो काफ़ी सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि रनिंग में कोई इक्विपमेंट फेल हो सकता है, या फिर आपने कोई नया इक्विपमेंट इंस्टॉल किया लेकिन अगर उसका प्रॉपर तरीके से प्रेशर टेस्टिंग नहीं लिया हुआ तो वो इंस्टॉल करने के टाइम फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से बड़े लेवल पे एक्सीडेंट्स या फिर इंसिडेंट्स हो सकते हैं। टू अवॉइड एनी सच टाइप ऑफ कंडीशन इक्विपमेंट्स का टाइम टू टाइम हाइड्रो टेस्ट लिया जाता है। अब ये हाइड्रो टेस्ट एक तो जब आपका नया आ रहा है इक्विपमेंट तब आपको लेना है, इसके बाद में आप उसको किस तरीके के रिएक्शंस में यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको एक पीरियड डिसाइड करना है कि कितने पीरियड्स के बाद में आपको अगेन उसका हाइड्रो टेस्ट करवाते रहना है। बिकॉज अब हाइड्रो टेस्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि गलती से भी रनिंग कंडीशन में आपका इक्विपमेंट फेलियर ना हो। इसीलिए एक तो नए इक्विपमेंट का हो गया, प्लस आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स। काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हाइड्रो टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके केस में हम न्यूमेटिक टेस्टिंग पे भी जाते हैं। बेसिकली जो हाई प्रेशर वेसल्स होते हैं, जो हाई प्रेशर रेटिंग वेसल्स होते हैं, वहाँ पे हम हाइड्रो टेस्ट जाते हैं। अदरवाइज हम न्यूमेटिक टेस्ट पे भी जाते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हाइड्रो टेस्ट में हम कोई भी लिक्विड यूज़ करते हैं और न्यूमेटिक टेस्ट में हम एयर या नाइट्रोजन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं और डिटेल में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी हाइड्रो टेस्टिंग से पहले। पहली चीज़ तो ये होती है कि जितनी भी आपकी चेकलिस्ट होती है हाइड्रो टेस्टिंग से पहले, प्री चेकलिस्ट, वो चेकलिस्ट आप पूरी तरीके से फिलअप कीजिए। आफ्टर दैट जितने भी आपके लाइंस में सपोर्ट आ रहे हों, चाहे वो टेम्परेरी सपोर्ट हो चाहे परमानेंट सपोर्ट हो, जिस भी लाइन में आप हाइड्रो टेस्ट ले रहे हैं वो जो भी प्रेशर आप अपनी लाइन पे अप्लाई करेंगे उस प्रेशर को सस्टेन कर पाए, वैसे वो सारे के सारे आपके सपोर्ट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ प्रेशर लगाओ वहाँ पूरे के पूरे सपोर्ट सीधे उधर गिर जाए और लाइन आपकी किसी को भी हिट कर सकती है। इसके बाद में जितने भी वेंट्स हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से ड्रेन्ड होने चाहिए। जो पाइपलाइन है वो पहले किसी भी फैसिलिटी में यूज हो रही हो, अभी आपको उसका हाइड्रो टेस्ट लेना है तो वो प्रॉपर तरीके से आपकी ड्रेन्ड होनी चाहिए। अब बात करते हैं हाइड्रो टेस्टिंग के बेसिकली सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होंगे। इसका सबसे पहला ये होगा कि जो भी मैनिफोल्ड आप यूज करेंगे वो मैनिफोल्ड आपका प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रेशर रेटिंग्स का होना चाहिए। मान लीजिए आपको 8 kg का हाइड्रो टेस्ट लेना है तो इसकी प्रेशर रेटिंग मिनिमम आपका 10 kg के आसपास में होनी चाहिए। 1 से 2 kg का आप सेफ मार्जिन ले लो कि इतना तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो मैनिफोल्ड है वो प्रॉपर तरीके से जैसा भी आपको हाइड्रो टेस्ट लेना है उससे ऊपर टेस्टेड होना चाहिए। जो आपका पीआरवी है वो आपका एडिक्वेट कैपेसिटी का लगा होना चाहिए, ताकि अगर आपका ओवर प्रेशर जाता है, मान लीजिए आपको 8 kg प्रेशर लेना है, गलती से 8.5 kg चला जाता है, तो क्या पीआरवी वहां से ओपन हो और जो भी फ्लूइड है वो आपका वहां से निकल जाए। एक आपको मैनुअल ब्लीड वॉल्व भी वहां पे देना है, ताकि अगर गलती से आपका पीआरवी वर्क नहीं करे तो आप वहां से ब्लीडिंग करवा के अपना प्रेशर ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे गेजेस इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे गेजेस आपके प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेटेड होने चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि वो आपको गलत रीडिंग्स दिखाएं जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट हो। इसीलिए आप अगर पॉसिबल है तो 2 गेजेस यूज कीजिए विथ प्रॉपर कैलिब्रेशन डेट्स, कि वो प्रॉपर तरीके से कौन सी डेट को कैलिब्रेट किए गए हैं। इसके बाद में जो भी हाइड्रो टेस्टिंग के लिए प्रेशर गेज आप यूज करेंगे उसका जो 75% का रेंज है वो आपका प्रेशर का रेंज होना चाहिए। बिल्कुल आप लास्ट तक नहीं जाइए। मीन्स मान लो हाइड्रो टेस्ट आपको लेना है,
आपका 7.5 kg प्रेशर पे, तो आप 10 kg तक की प्रेशर रेटिंग का आप गेज इजिली ले सकते हैं। जितने भी होजेस आप कनेक्शंस के लिए यूज करेंगे वो सारे होजेस भी आपके प्रॉपर तरीके से आपके प्रेशर के हिसाब से टेस्टेड होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रो टेस्टिंग आपका जो भी डिजाइन प्रेशर होता है वेसल का, उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा पे लिया जाता है। याद रखिएगा, 1.5 टाइम्स मोर देन योर डिजाइन प्रेशर ऑफ योर वेसल। अब बात करते हैं हाइड्रो टेस्टिंग की प्रोसीजर की। हाइड्रो टेस्टिंग का प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। मान लीजिए ये पीस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको इसका हाइड्रो टेस्ट लेना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो आप ये फिक्स कीजिए कि इसका डिज़ाइन प्रेशर कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप उसकी 1.5 टाइम्स वैल्यू कीजिए। मान लीजिए इसका डिज़ाइन प्रेशर है आपका 3 kg, 3 × 1.5 कीजिएगा तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 4.5, मीन्स 4.5 kg पे आपको इसका हाइड्रो टेस्ट लेना है। इसमें जितने भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको ओपन पॉइंट्स, उन सारे के सारे पॉइंट्स पे आपको ब्लाइंड करना है। जितने भी आप इसमें फ्लैंजेस यूज करोगे वो सारी फ्लैंजेस आपको ध्यान रखना है कि 4.5 kg पे के लिए डिजाइन होनी चाहिए। आफ्टर दैट ये गेजेस आप लगाओगे, एक से ज़्यादा गेजेस आप लगाओ तो आपको बेटर रहेगा। यहाँ पे प्रेशर कम है इसीलिए मैं PSV यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है। अदरवाइज आपका जो हाई प्रेशर होगा, लाइक मान लीजिए आपको 20 या 30 kg प्रेशर पे लेना है, तो वहाँ पे आपको PSV और आपका ब्लीड वॉल्व कंपलसरी होते हैं। इसके बाद में इस पॉइंट से आप अपना ये पंप्स कनेक्ट करते हो। ये देखिए ये 2 पंप हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकल पंप है और ये आपका मैनुअल पंप है, जिससे आप पानी पंप करके एक पर्टिकुलर प्रेशर बिल्डअप करते हो। इसमें आपको जस्ट इसको ऑन कर देना है, इसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, वो पानी अपने आप जाके अंदर आपके डिजायर्ड प्रेशर को जनरेट करता है। इसके अंदर आप पानी फीड करते जाते हो। जैसे ही वो इक्विपमेंट आपका भरने लग जाएगा तो एक सस्टेन प्रेशर पे जाके आपको रोक देना है। लाइक 4.5 kg जैसे ही आपका प्रेशर आया वो आप वहाँ पे जाके उसको बंद कर दो। सेम यहाँ पे, बस इसमें जो ऑपरेशन है ये आपका मैनुअल है। यहाँ से आपको ये हैंडल दिया हुआ है, इससे आपको पानी भरते रहना। ये होज है जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा और आपको डिजायर्ड प्रेशर लेके उसको होल्ड कर देना है। इसके बाद में आप आधा घंटा या फिर 1 घंटे बाद में आके अपना प्रेशर ड्रॉप चेक कीजिए कि आपका इक्विपमेंट जिस प्रेशर पे आपने किया है उस प्रेशर पे कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो उसको दोबारा रिपेयरिंग के लिए भेजिए, और अगर नहीं लीकेज है तो आप उसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स आफ्टर हाइड्रो टेस्ट। एक बार आपका हाइड्रो टेस्ट हो गया तो उसके बाद में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि हाइड्रो टेस्ट के लिए आप मैक्सिमम जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो आपका पानी ही होता है। कुछ जगह अदर लिक्विड्स भी लोग यूज़ करते हैं, बट मैक्सिमम यूज़ करने वाला लिक्विड होता है आपका वाटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका हाइड्रो टेस्ट खत्म होता है उसके बाद में आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से ड्रेन्ड होना चाहिए। जितने भी आपके एक्स्ट्रा एडिशनल आपने वॉल्स सब यूज़ किए थे वो सारे के सारे आपको अपने प्रोसेस सिस्टम से रिमूव कर देने हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा कहीं पे पाइपलाइंस में ब्लाइंड मारा हुआ है तो वो ब्लाइंड्स आपको निकाल देने हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी आपके वैसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ डेड पॉकेट्स बनने के चांसेस हैं वो आपको इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर तरीके से खाली होना चाहिए। बिकॉज आपने हाइड्रो टेस्ट पानी से लिया है और इसके बाद में मैक्सिमम जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, सारे नहीं। तो इसीलिए आपको अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ड्राई भी करना है, आइदर विद द हेल्प ऑफ एयर या फिर आप हॉट एयर मार सकते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से ड्राई होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने सिस्टम को दोबारा लाइन में लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।